Yes, virtual reality. It is a very simulated experiences that can be similar to or completely different from the real world. Virtual reality is an artificial environment that is created with the software and presented to the user in such a way that the user suspend, believe, and expect it is a real environment. I'm going to explain this now. Hmm, Suppose देखो क्या होता है कि when you are suppose I'm giving you एक perfect example of pilot training. ठीक है, अभी पायलट ट्रेनिंग में क्या होगा, जब पायलट ट्रेनिंग होती है आपकी, तो पायलट ट्रेनिंग में क्या करेंगे कि आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि हाउ यू कैन फ्लाई द जेट। अभी आपको बाइक चलानी है, तो बाइक चलानी है तो यू कैन डायरेक्टली राइड द बाइक। आप बाइक लोगे, उस पर प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, गिरोगे, नॉट नॉट एन वेरी बिग इशू। बाइक को थोड़ी सी चोट लगेगी, नॉट एन वेरी बिग इशू। कार भी आप खुद ड्राइव कर लोगे, ठीक है। बट अभी अगर जहाज आपको ऐसे दिया जाए कि यू हैव टू, आपको जहाज चलाना सीखना है, तो क्या जहाज लेके निकल जाओगे, जेट लेके निकल जाओगे? पता लगा एक जेट आ रहा है आपका 1500 करोड़ का, 1000 करोड़ का, उसे लेके आप निकल गए, बोले नहीं मेरे को तो चलाना सीखना है। व्हाट हैपन? अगर कुछ कोई ले गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो आप यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट द हार्म इज गोइंग टू बी हैपन। ठीक है, तो आप जहाज से यू कैन नॉट डू द प्रैक्टिस। फिर क्या करेंगे? हाउ पायलट कैन बी मेड, कैसे पायलट बनेगा? तो क्या करते क्या है, देखो ये बहुत नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, हम लोग के यूजर के लिए नया है, बट डिफेंस में टेक्निक बहुत पहले आती है। एक चीज मैं आपको बताऊं, जो भी हम टेक्निक यूज करते हैं ना, वो सबसे पहले मोस्ट ऑफ द केसेस में डिफेंस में आ जाती है। जैसे इंटरनेट सबसे पहले किसके लिए आया? डिफेंस के लिए। ठीक इसी तरीके से जब पायलट में करते हैं, बहुत बड़ा हॉल होता है, बहुत बड़ा हॉल, उसमें एक जेट रख दिया जाता है बिल्कुल बीच में। ठीक, जेट रख देते हैं, और जेट रखने के बाद बीच में जेट रखा होता है, एक हवाई पट्टी भी बनी होती है, मींस रनवे बना होता है उस बड़े हॉल्स में। एग्जैक्टली रनवे होता है, उस रनवे में जहाज खड़ा होता है। उस रूम में आप एंटर करते विद योर फुल यूनिफॉर्म, आप पूरी यूनिफॉर्म में एंटर करोगे। हेलमेट भी होगा आपके पास, जो उसमें वायरलेस वगैरह सब लगे होते हैं, सेंसर लगे होते हैं, माउथ पीस लगा रहता है, बहुत कुछ होता है उसमें। तो पूरी आप यूनिफॉर्म में आओगे, एंटर करोगे प्लेन के अंदर। उसके बाद जैसे ही प्लेन में आओगे, उधर आपका एक ट्रेनर होगा। वो ट्रेनर एक कोई मशीन को ऑपरेट करेगा। अब आप देखोगे अभी होगा क्या, उसके चारों तरफ जितनी भी उसकी जो चारों तरफ उसके वॉल है, और जो नीचे का उसका सरफेस है, मींस फ्लोर है, और ऊपर की जो छत है, छत, ये सब जो होते हैं, ये सारी स्क्रीन्स होती हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू ये सारी की सारी मैनेज होती हैं। अभी अचानक जैसे स्टार्ट होगा, अब उसे क्या लगेगा, आगे बिल्कुल जो है रनवे है, और आगे नॉर्मल एरिया आएगा, बिल्कुल कोई दीवार नहीं लगेगी उसे। उसे लगेगा कि हाँ आगे सब कुछ खाली है, पेड़ हैं, पौधे हैं, आजू बाजू पेड़ पौधे हैं, कुछ मिलिट्री कैंप भी दिखेंगे उसे साइड में, जैसे कि टीन शेड में जहाज खड़े होते हैं तो बेस कैंप होता है, वहां दिखाई देगा कि ये प्लेन खड़े हैं यहाँ पे, यहाँ पट्टी में हवाई पट्टी पे हूँ, मीन्स रनवे पे हूँ, आई हैव टू टेक ऑफ। अभी मेरे को इसमें टेक ऑफ करना होगा। तो जैसे ही वो टेक ऑफ करेगा, ठीक वैसे ही आपका जहाज स्टार्ट होगा। वो रन चलेगा नहीं जहाज, बट ये जो प्लेन है ये स्टार्ट हो जाएगा, वाइब्रेट भी होगा। ठीक है, सारी मशीन ऑपरेट होगी। और जैसे ही आप उसका लीवर सारे ऑपरेट करने के बाद, सारा कोऑर्डिनेट सेट करने के बाद, सब कुछ सेट करने के बाद, जैसे ही आप लीवर को ऊपर करोगे, वैसे ही वो जहाज दौड़ने लगेगा। जहाज नहीं दौड़ेगा, उसके आसपास जो एनवायरमेंट होगा, इट विल एक्ट लाइक दैट, सब जाएगा पीछे। सर नीचे फर्श भी मूव करेगा, फर्श मूव नहीं करेगा, फर्श में जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ वो मूव करेगा, नीचे का एनवायरनमेंट मूव कर रहा है। ऊपर बादल आते जा रहे हैं, छत आपकी पूरी बादल दिखाई दे रही है, सब बादल हैं, स्काई है, सारा कुछ वैसे ही। आसपास आपके जो खेत थे या आसपास पेड़ हैं, वो सारे मूव करने लगेंगे, सामने वाली चीजें पास आने लगेंगी, और सब बिल्कुल रियल एनवायरनमेंट लगेगा, रियल एनवायरनमेंट।
और जैसे ही वो टेक ऑफ करेगा, ये भी उसे लगेगा कि टेक ऑफ कर रहा, नाउ इट इज ऑन इन द यू नो इन द एयर। अब वो एयर में जा रहा, धीरे 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 धीरे, वो सारा कुछ लगेगा उसे। दिस इज कॉल्ड वर्चुअल रियलिटी। वो एक ही प्लेस पे है, पायलट एक ही प्लेस पे है, लेकिन उसे ऐसा लगा कि ही इज एक्चुअली यू नो उसने फाइल को फ्लाइट को टेक ऑफ कर लिया, जहाज उड़ा रहा है। So this is the perfect example of virtual reality. It will too costly. अभी आप मॉल में कभी जाओ तो वो आपको एक लेंस पहना देते हैं लाइक दैट, है ना, ये आपको इस तरीके के कुछ डिवाइस पहना देते हैं। अभी आपको डिवाइस जब पहनते हो तो आपके सामने 3D एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। जैसे अगर आपको लड़ना जा रहा है तो आपको दिखाएंगे दुश्मन सामने आ गया, या अगर आपको ड्राइव कर रहे हो तो सामने ये चीज आ गई, वो सब कुछ आपको एक्चुअल एनवायरनमेंट लगने लगता है। अभी देखो इनके ये मिलिट्री मैन्स खड़े हैं, इनके पीछे भी स्क्रीन पे कुछ ना कुछ मूवमेंट चल रहा है। तो ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, जो मैंने फ्लाइंग वाला एग्जाम्पल दिया, इट वॉज वेरी ग्रेट एग्जाम्पल। तो वर्चुअल रियलिटी आप समझ गए होंगे कि through this software we have to create a real environment that is not real, but we have to create the real environment. So this is called the virtual reality. Virtual reality is an artificial environment that is created with the help of software and presented in a such way that users suspend belief and aspect it is a real environment. And 3D movie is also the part of it. ठीक है, आपको लगेगा कि सारा कुछ। और अभी जैसे ये क्रिकेट उसकी प्रैक्टिस कर रहा है, तो बॉलर बॉल करा रहा होगा इसके सामने बॉल भी आ रही होगी। नाउ ही हैज टू एक्ट कि मेरे को यार बैटिंग उस तरीके से बैटिंग करनी है। मींस यू कैन सी वर्चुअल रियलिटी इन एवरी फील्ड। मिलिट्री, सबसे पहला मिलिट्री, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट, फैशन, हेरिटेज, बिजनेस, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स, मीडिया, एनीवेयर वर्चुअल रियलिटी इज देयर। अभी आपने एक मूवी देखी होगी, काफी दिन पहले आई थी, किक मूवी आई थी सलमान खान की। कितने लोगों ने देखी है, हैंड रेज करो। किक मूवी आई थी एक, ऑलमोस्ट सभी ने देखी है, ठीक है, गुड, दैट्स फाइन। उसमें क्या होता था कि उसमें एक थोड़ा सा एक सीन दिया हुआ है। हाँ, हो गया, आई अंडरस्टैंड कि सबने देखी है, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया, मान गया कि सब लोग ने देखी है, दैट्स गुड, बहुत बढ़िया। अभी देखो उसमें क्या होगा, उसमें एक मूवी में एक सीन दिया हुआ था, एक ठीक, नो नीड टू रेज योर हैंड। अच्छा, अब हैंड रेज ही करते रहो, चलो मैं चुप बैठा हूं। हाँ, तो उसमें क्या हुआ कि अब somebody wants to actually कि सलमान खान पे नजर रखें कि व्हाट ही एक्चुअली गोइंग टू डू। अगर वो घर से निकलता है नहीं निकलता है, आपको उस पर नजर रखनी है। सो ही हैज क्रिएटेड दी वर्चुअल रियलिटी। उसने एक वर्चुअल रियलिटी से अपनी इमेज बनाई। इमेज बनाने के बाद उसने एक वर्चुअल रियलिटी क्रिएट किया दैट पर्टिकुलर इमेज, 3D इमेज हैज टू वॉक। उसने अपनी एक इमेज बनाई, उस मूवी में ऐसा दिखाया, और वो इमेज वॉक कर रही थी एक जगह से दूसरी जगह। सपोज एक गैलरी है and he is walking in a gallery. So actually his image walking in a gallery, and people used to think कि यार ये तो यहीं पे है। फिर वहां पे काम कौन कर रहा है, वहां पे लड़ाई झगड़ा कौन कर रहा है, वहां पे क्राइम कौन कर रहा है, यहाँ पे सेफ कौन कर रहा है, व्हाटएवर। तो दिस इज एक्चुअली द वर्चुअल रियलिटी। और अभी आने वाले दिनों में आई एम टेल यू दैट आने वाले टाइम में क्या आएगा, देखो समझो। आने वाले टाइम में जो आप फोन से बातें करते हो ना, वर्चुअल रियलिटी इज गोइंग टू बी हैपन वेरी सून, इन विद इन 5 to 10 years में। आप देख लेना क्या होगा कि यू कैन सी योर फ्रेंड्स इन फ्रंट ऑफ यू। Suppose you are in India and your friend is America, but still you are able to see your friend in front of you because of virtual reality. कैसे? अभी फोन से आपने बात की, ठीक, अभी उसने फोन से बात की, both connected with the phone। अब फोन को ही पूरा का एक पूरा सुपर कंप्यूटर बनाया जा रहा धीरे धीरे। अभी फोन से क्या होगा कि उसने मेरी इमेज कैप्चर की, वॉट एवर आई एम डूइंग, ठीक। अभी जैसे प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर क्या करता है,
whatever you are seeing in a phone, whatever you are watching in your TV or laptop, you can project the exact image in a wall or in a screen. आप प्रोजेक्टर से स्क्रीन शो कर सकते हो। ठीक ठीक इसी तरीके से योर मोबाइल इज गोइंग टू बी वर्क लाइक अ प्रोजेक्टर। वो प्रोजेक्टर, अब ये प्रोजेक्ट आजकल तो है नॉर्मल, लेकिन अभी 3D प्रोजेक्टर आएगा। 3D प्रोजेक्टर में सपोज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है मेरी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की इमेज मेरी कहाँ गई, आपके मोबाइल पे। नाउ मोबाइल विल क्रिएट प्रोजेक्ट माय 3D इमेज इन फ्रंट ऑफ यू इन एयर। जैसे कई बार किसी आप टेम्पल में विजिट करो, या आजकल तो ये थोड़ा सा ट्रेंड में भी है, आप कहीं और बड़ी जगह विजिट करो, आप देखोगे ना कि या तो वो लोग हवा में इमेज क्रिएट कर रहे हैं, या पानी के फव्वारे चल रहे हैं उस पे वो लोग इमेज क्रिएट कर देते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से एयर में जो एलिमेंट्स है, पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उसे बेस बना दे आर गोइंग टू प्रोजेक्ट। तो अगर एयर है या नो प्रॉब्लम, वॉल है, तो उस पे वो 3D प्रोजेक्ट कर देंगे, तो आपको लगेगा यार माय फ्रेंड इज इन फ्रंट ऑफ मी, आप दोनों बैठ के आमने सामने बात करो। दिस इज आल्सो गोइंग टू हैपन वेरी सून। इट इज आल्सो पार्ट ऑफ द वर्चुअल रियलिटी। तो इसी तरीके से आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन अगेन। अच्छा, आप लोग मैसेज भी डाल लो कंटिन्यूअस। Yes, I see image in water. Yes, definitely that I'm going. Yeah, Vrindavan में प्रेम मंदिर है. Yes, Gopi Kishan, you are correct. You can find lot of images. Even you can find video on that particular water. Some video is actually going to play in the water. So you can see. You can't imagine कि यार such thing is going to be happen already, or is in the trend. Like 3D movies, definitely like 3D movies. Now even they are working on a 4D environment. They are also working. Cringy video in fountains at Prem Mandir Vrindavan. Definitely, Gopi, you're correct. So a lot of things are going on, and because this is because of IT. So you can see now you are the part of that great industry. It's IT. So as I told you that this subject is going to be very interesting. So now, so as you can see, virtual reality applications, it's called VR, like that. Virtual reality, like is in the hospital, he is enjoying like anything. He is a patient and he is actually seeing the virtual reality, whether he is seeing movie, whatever. I mean, you see his smile, he's enjoying like anything, and see his hand moving means he won't. He actually, he feeling the things. He what is going around. So his automatically his body is going to be act like that. तो उसकी ऑटोमेटिक जो बॉडी है वो वैसे ही एक्ट कर रही है कि यार जैसे आपके सामने वर्चुअल रियलिटी हो रही है, 3D मूवी देख रहे हो, अचानक एक डायनासोर के सामने आया, अचानक आप पीछे हटोगे, बिकॉज दिस इज योर बॉडी रिएक्शन। ये बॉडी रिएक्शन ऑटोमेटिकली होगा जब आप इस एनवायरनमेंट में आओगे। अब ये देखो, दिस इज वेरी गुड एग्जांपल। आई एम गोइंग टू टेल यू दैट इन मच मोर एक्सप्लेनेशन वे। आदित्य, indoor head mounted, indoor head, okay you guys, VR device increasing our visualization power definitely। हाँ देखो एक चीज और, अभी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कुछ वीडियोस दिखाऊंगा वर्चुअल रियलिटी पे। इस वर्चुअल रियलिटी पे क्या करते हैं, जैसे एक अभी कंप्यूटर ऐसे ही आ रहे हैं जो कि रियलिटी इनेबल्ड है, बट इट इज वेरी कॉस्टली, कई लाख में आते हैं, तो नॉर्मल यूजर कैन नॉट बाय सच कंप्यूटर्स। अभी उस कंप्यूटर में क्या करेगा, सपोज ये मेरा कंप्यूटर, ठीक, अभी क्या करेंगे, ये सपोज ये मेरा एक ये कंप्यूटर है, दिस इज माय मोबाइल फोन, और जैसे ही मैं इसे ऑपरेट करूंगा, ठीक, तो इसमें जो भी प्रोजेक्शन हो रहा है, जो भी स्क्रीन में आ रहा है, दैट इज कम एयर में आ जाएगा। अभी मेरे को सपोज इफ आई एम मेडिकल स्टूडेंट, फाइन, मेडिकल में स्टूडेंट हूं, और अभी मेरे को देखना है कि व्हाट इज हाउ हार्ट इज गोइंग टू बी वर्क, जो हार्ट है हाउ इट इज गोइंग टू बी वर्क।
तो मैंने उस ऑपरेट किया। उसने क्या किया, हार्ट को 3D प्रोजेक्शन में इधर डाल दिया। ये हार्ट मूव कर रहा है, देखो सपोज ऐसे हार्ट इज गोइंग टू मूव लाइक दैट। अभी मोबाइल में नहीं दिख रहा है मेरे को मेरे सामने हार्ट दिखाई दे रहा है, ये मूव कर रहा है हार्ट। अभी मैं उसे और बड़ा कर सकता हूँ, सेम मूवमेंट। अभी मैं उसे मूव भी कर सकता हूँ 3D एनवायरनमेंट में। तो मैं अभी अगर हार्ट की वर्किंग देखूं, ये एक फेस में दिखाई दे रहा है, मेरे को इधर वाला एंगल देखना है, पट से ये मूव करेगा, ये देखने लगेगा, ये 3D एनवायरनमेंट में घूमेगा। सो आई कैन सी द थिंग्स in the 3D environments. I'm going to actually इधर देखो, यहाँ पे देखो, इसने क्या किया, ह्यूमन के ब्रेन पे और नर्वस सिस्टम पे दे आर डूइंग वर्क। तो उन्होंने वर्चुअल डिवाइसेस पहन ली। अभी उनके सामने का पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। अभी उसे वो टच भी कर सकते हैं कि सर ये ब्रेन है, ये उसका, ये वेन्स है, ये उसका ब्रेन है, ये उसका नर्वस सिस्टम है। उसे मूव भी कर लोगे, उसे कई एलिमेंट में उसे खोल भी लोगे। इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी। मतलब आप ह्यूमन की बॉडी का हर एक पार्ट मल्टीपल एंगल से आप देख सकते हो कि यार ये उसकी बोन्स हैं, ये उसकी विंग्स हैं, उसकी मसल्स हैं, ये उसकी हड्डियां हैं, ये उसका ब्रेन है, ये उसका ब्लड है, सारा कुछ। इवन यू कैन डायग्नोज द कैंसर आल्सो विद द वर्चुअल रियलिटी। भाई किसी पेशेंट को अगर क्या होता है in cancer mein, the worst thing is that if the cancer is not going to diagnose on the correct time. So this is the dangerous thing of a cancer. Cancer not a just wait. हाँ, अभी कैंसर इस टाइप का नहीं है कि उससे जब कैंसर होता, कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी है दुनिया की, लेकिन यू नो एवरीबॉडी हैज अ कैंसर सेल्स। दुनिया की हर बॉडी में कैंसर सेल होते हैं, बट वो ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ एंटीबॉडीज, जो बॉडी में एंटीबॉडीज होती हैं, वो डेली उस सेल्स को डिस्ट्रॉय करती हैं। वो सेल्स डेली बनती हैं, डेली डिस्ट्रॉय होती हैं। कैंसर क्या है, कैंसर व्हाट, कैंसर मींस दैट कि अगर किसी बॉडी में कोई सेल्स काम नहीं कर रही हैं, वो सड़ना शुरू हो जाती है, और वो सड़ती हैं तो वो एक्चुअली अपने चारों तरफ एरिया फैलाने लगती हैं। तो जितना एरिया फैलता चला जाता है, उतनी सेल्स जो है सड़ती चली जाती हैं। दिस इज कॉल्ड कैंसर। तो हर बॉडी में 2-3 सेल ऐसी होती हैं, 10 सेल भी ऐसी होती हैं जो डेली खराब होती हैं हर बॉडी में। इन्हें कैंसर सेल कहते हैं। तो ये बॉडी के हमारे अंदर जो इम्यूनिटी पावर है, जो एंटीबॉडीज है, वो ऐसी सेल्स को ऑटोमेटिकली खत्म करती चली जाती है। नॉर्मल, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस बॉडी में ऐसा नहीं हो पाता, जिस बॉडी में जो कैंसर सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाती, अभी उनकी वो है जो वो नंबर ऑफ सेल्स, क्वांटिटी बढ़ने लगती है। क्वांटिटी बढ़ते और सबसे प्रॉब्लम है, ये डायग्नोज बहुत लेट होता है। कैंसर में प्रॉब्लम नहीं है, जब इसकी डायग्नोजिंग में प्रॉब्लम है तब डायग्नोज होता है, जब ये बहुत बड़ा एरिया बॉडी का खराब कर चुका होता है, अंदर से बॉडी सड़ा चुका होता है, सेल सड़ा चुका होता है। सो अगर बॉडी में कैंसर को डायग्नोज कर दिया जाए पहले, तो आराम से, बहुत आराम से कैंसर रिमूव हो जाएगा, नॉर्मल मेडिसिन से कैंसर रिमूव हो जाएगा। तो दिस वर्चुअल रियलिटी इज गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव इन सच केस आल्सो, इन डायग्नोसिंग आल्सो। मींस बॉडी को स्कैन कर लिया, बॉडी को उसको पूरा ओपन करके देख लिया, यार इसकी कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। एक एक सेल्स के अंदर भी आप जा सकते हो, ऐसे एडवांसमेंट होगा, अभी नहीं होगा, लेकिन और अच्छा ये प्रॉब्लम आ रही है, इन सेल्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस पर्टिकुलर चीज पे ही अभी होगा क्या, कैंसर के ट्रीटमेंट में जब ट्रीटमेंट होता है, देयर इज अ वेरी फेमस ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, इट्स कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी वो क्या करती है, वो उस सेल्स को तो मारती है, साथ में जो हेल्दी सेल्स होती हैं उसे भी डिस्ट्रॉय करती है। तो आपने देखा होगा कि जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, जो ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं, वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, वो गंजे हो जाते हैं, क्योंकि उनकी अच्छी सेल्स भी खत्म हो रही होती है। तो बहुत रिस्क ट्रीटमेंट होता है। जो बूढ़े लोग हैं वो इस ट्रीटमेंट को नहीं झेल पाते। जैसे युवराज सिंह ने करवाया था कीमोथेरेपी, गंजा हो गया था। सोनाली बेंद्रे ने करवाया,
मनीषा कोइराला ने करवाई, ये सारे गंजे हो गए थे क्योंकि ये जो सेल्स हैं, जो स्मॉल सेल्स हैं, उन्हें बहुत जल्दी से खराब कर देती है। उनमें सबसे पहले वो सेल्स हैं जो जैसे जो ग्रोइंग सेल्स होती हैं, लाइक हेयर वाली सेल्स। तो ये इसमें कितना रिस्क है कि वो खराब सेल्स मर रही हैं और साथ में हेल्दी सेल्स भी मर रही हैं। तो बहुत रेयर चांस होता है इसमें पेशेंट को रिकवर होने का, कि उसकी हेल्दी सेल्स भी खराब हो रही होती हैं। बट अगर इफ यू हैव अ वर्चुअल रियलिटी कॉन्सेप्ट इन द मेडिकल फील्ड, इफ यू आर वर्किंग ऑन इट, सो आप सिर्फ उसी पार्ट पे जाके अटैक करोगे या उसी पार्ट को रिकवर करोगे जो प्रॉब्लमेटिक है। बाकी पार्ट आपका हेल्दी रहेगा, रिमेन रहेगा, उसमें कोई आप नहीं छूओगे। दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल, है ना? इट्स गोइंग टू बी वेरी a kind of a revolution in the medical history. So we are working on स्क्रीन शेयर करते हैं दोबारा। अच्छा ये बताओ, अभी मैं फिर से, थोड़ा नेटवर्क स्लो है तो मैं भी स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा, तो समझ आ रहा ना आप लोगों को? वेट अ सेकेंड। अभी ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अभी मैं आपको कुछ वीडियो भी दिखा रहा हूँ इससे रिलेटेड। स्क्रीन आ गई, अभी वीडियो देखो। अच्छा पहले मेरे को ये बताओ, कितने लोगों को समझ आ रहा है? हैंड रेस करो, सो आई कैन कंटिन्यू। ऑलमोस्ट सभी को। दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। अभी इधर देखो, आई एम गोइंग टू शो यू द वीडियो। अच्छा ये देखो, किसने इस उम्र में ऐप बनाया? नाउ सी द वर्चुअल रियलिटी इन द मेडिकल फील्ड। Number 6. Virtual and mixed reality for medical education. Imagine peering inside the human body. अभी यहाँ पे देखो, वो ह्यूमन बॉडी को इमेजिन कर रहा है, ठीक है? अब ह्यूमन बॉडी में उसने क्या इमेजिन किया? हार्ट। Without an incision or a scope. Turning the heart without touching it. Using a headset, controllers, and innovative technology, it's possible to navigate human anatomy through virtual and mixed reality. These realities can provide medical training in procedures, techniques, and equipment use, as well as simulate patient interactions in a more immersive and realistic way. As the VR/MR trend grows, pilot programs involving these technologies for the education of medical students are being implemented worldwide. Though not a replacement for hands-on practice, virtual and mixed reality are increasing situational experience. Giving students an opportunity to practice with computer simulation is a low-risk alternative and, in extreme cases, can prevent patient harm. The technology's new applications have many dubbing virtual and mixed reality the new reality. यहाँ देखा आपने, वो है ना, वो सिर्फ क्या कर रहा है, वो अपने एक्सप्रेशन से, ठीक है, वो सिर्फ एक्सप्रेशन से, हैंड के एक्सप्रेशन से कि मेरे को उसे ओपन करना है, वो ओपन कर दे रहा है। मींस आप देख रहे हो ना, उसने हार्ट के भी कई सारे लेयर ओपन कर डाले, ह्यूमन के भी कई सारे लेयर ओपन कर डाले, है ना? सो दिस इज द वर्चुअल रियलिटी। नाउ यू कैन इमेजिन कि वेयर वी आर, हम लोग हैं कहाँ पे। बट जिस दिन ये टेक्निक फुलफिल हो गई, वर्चुअल रियलिटी कॉमन हो गई, उस दिन लॉट ऑफ इशू कैन गोइंग टू बी सॉल्व। इसी में एक और होती है, किस दिन मैं आपको बताऊंगा, नैनो टेक्नोलॉजी।
तो नैनो टेक्नोलॉजी पे इफ टाइम अलाउस कभी हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें ये इस पे भी रिसर्च चल रही है कि आदमी को मरने ही दिया जाए, ठीक है। Mark 87, what is Amit, it is? Okay, I'm going to show you the another video regarding that. Now you can see here. For the Miracle flagship Now project see. at the University of Basel, we developed this virtual reality room. What is unique about this virtual reality room is that for the first time, we provide volume rendered images in real time, which allows surgeons and radiologists to visualize their medical image data sets using volume rendering. Then they can walk around, they can grab the object, reposition it, they can also change the size, zoom in. अभी देखो, एक जगह हड्डी टूटी हुई है, तो they are trying कि how we can actually replace the object. Object means the thing on which operation is going to be work. How we can replace, how we can modify, how we can adjust. अगर कहीं दूसरी उसे पोजीशन करनी है, टेढ़ी हो गई है, मुड़ गई है, मिसप्लेस हो गई है, तो everything we can do. Or zoom out, rotate it at will, so that they have the most comfortable and best view of the scene. As an additional option, we also gave them a cutting plane. This cutting plane can be used to either cut through the volumetric data set, to, for example, cut open the skull or the rib cage for a better view of the scene behind it. But at the same time, I can also... और ये जो रिमोट जैसी चीज देख रहे हो ना, इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो तो आपके पास टूल बॉक्स होता है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ऐसे इसके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उससे अलग अलग टूल्स अवेलेबल हैं, जिसकी मदद से ये पूरी बॉडी को अलग अलग तरीके से हैंडल करता है। Switch this cutting plane into the CT mode. So a plane which can be freely moved around and visualizes the CT, the original CT set behind the scene. And this virtual reality room provides a very intuitive way of are quite crucial for an increased depth perception. This virtual reality room, developed as part of the Werner Siemens. Yes, this is the virtual reality. So hope you have enjoyed a lot and you are enjoying the things. So coming back to the same topic. So ये virtual reality I have seen to you, even in the kids education, that is very important. Kids education, ठीक है, कि कैसे उन्हें बताना है कि व्हाट इज दी। अभी डायनासोर के बारे में अगर बच्चों को बताना, भाई मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो मेरे से पूछते हैं, पापा डायनासोर कब थे, कब चले गए, कैसे दिखते थे, है ना, ये उनके कैसे पंजे होते थे, लाइक दैट। तो ठीक है, वीडियो दिखा दिया, बट नॉट, दे आर द सॉफ्टवेयर बाय विच दे कैन फील द एनवायरनमेंट कि अच्छा ये है, वो उस एनवायरनमेंट में अपने आप को इन्वॉल्व भी कर सकते हैं। तो किड्स एजुकेशन में वेदर इन दी लाइक एनी काइंड ऑफ फील्ड, कि किस फील्ड में उन्हें अब इन्वॉल्व करना है, क्या उन्हें सीखना है, कैसे उन्हें सीखना है। अगर कुछ सपोज कुछ प्ले कर रहे हैं या कुछ गेम खेल रहे हैं, तो सारा कुछ एजुकेशन कैन बी ट्रांसफर, कैन बी प्रोवाइडेड थ्रू दी वर्चुअल रियलिटी,
अभी मैं आपको देखो किड्स एजुकेशन में दिखाता हूँ how the virtual reality is going to be help in the kids. देखो अभी किड्स एजुकेशन में अभी थोड़ा नेटवर्क स्लो है तो मैं अभी आपको शेयर नहीं कर रहा स्क्रीन, मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज अगर मेरे को आपको बताना हो कि हाउ वीनस लुक्स लाइक्स, वीनस के पास और कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, या हाउ मून्स लुक्स लाइक्स, मून के पास कौन कौन से प्लैनेट है, मून कैसे मूव कर रहा है, अर्थ के चारों तरफ कैसे मूवमेंट होता है, लाइक दैट। सो ऑल कैन बी you can learn because with the help of virtual reality. So I'm going to share my screen again so that you can have a good idea. और वीडियो दिखाओ मृदुल sir, you are always say this is so inspiring but I think no subject is it's but our teacher make definitely it is Harshit. So this is also depend upon the student. If the student is going to take the interest, then it's motivate to the teachers. चलो अभी मैं आपको और वीडियो दिखा रहा हूँ, गोइंग टू शेयर इट। वेट, अभी हम बात करेंगे कि कैसे हाउ एजुकेशन आर लर्निंग थ्रू दी वर्चुअल रियलिटी। भी अपने आप को अंतरिक्ष में ले जा रही है। Chandrayaan-2 is India's second lunar exploration mission. The mission is planned to use GSLV Mk3 to launch an orbiter, lander, and a rover to the orbit and the southern pole of the moon, respectively, taking a fuel-efficient path utilizing the moon's. मीन्स जो भी टीचर बता रहा है वो स्टूडेंट फील कर रहा है, यू नो। अगर कह रहा है कि सपोज मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके सामने टाइगर घूम रहा है, अब यही अगर रियल में आपके सामने, अगर आपके पास वर्चुअल डिवाइस लगी हो वर्चुअल रियलिटी की, आपको लगेगा यार टाइगर मूव कर रहा है हमारे आसपास। सोचो क्या सीन होगा उस समय। अभी आप नॉर्मल सोच रहे हो टाइगर मूव कर रहा है, ठीक है यार कोई इशू नहीं, लेकिन जब आपको वास्तव में लगे यार ये तो टाइगर निकल गया मेरे सामने से। सो दिस इज द लर्निंग। Gravitational pull. So let us explore more about the journey and the objectives of Chandrayaan-2. The same thing we have already thing like that. अभी देखो मैकेनिकल इंजीनियर है अगर कोई, या ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, उसे किसी एक डिवाइस के अंदर का पूरा आर्किटेक्चर समझना है।
वीडियो देखना एक अलग चीज है, लेकिन जब उसके सामने आर्किटेक्चर ओपन हो रहा है, क्योंकि हर डिवाइस को यू कैन नॉट टेक द ट्रेनिंग। अभी आपने कहा मेरे को नहीं, उस डिवाइस के बारे में, उस इंजन के, सपोज मेरे पे होंडा की बाइक है या मेरे पे टाटा उसकी बजाज की बाइक है, मेरे को इन सब के इंजन देखने हैं एज ए ऑटोमोबाइल इंजीनियर कि इनका आर्किटेक्चर कैसा है। सो आप यू कैन वर्चुअल रियलिटी में इस तरीके से आप उसे फील भी कर सकते हो। So next lecture we are going to learn more things. So now time to leave here. Now you can leave the session. Hope you have enjoyed a lot in the session. In the next session we will learn so many things. Thanks a lot, dear students.